नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। फिलिस्तीन को आज़ाद देश की मान्यता देगा फ्रांस। सितंबर में राष्ट्रपति मैक्रों यूएन में करेंगे ऐलान। इजराइल ने कहा आतंकवाद को दे रहे इनाम। इटली के ब्रेशिया में हाईवे पर गिरा एयरक्राफ्ट। पति पत्नी उड़ा रहे थे विमान, दोनों की मौत, 2 घायल। उड़ान के फौरन बाद हुआ कंट्रोल से बाहर। चीनी विदेश मंत्री से मिले पाक सेना के प्रमुख आसिम मुनीर। चीन के विदेश मंत्री ने कहा पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा तय करें। चीन के बाओडिंग शहर में एक दिन में साल भर जितनी बारिश, 448.7 मिलीमीटर बरसा पानी, सड़कें मकान डूबे, 19,000 लोग किए गए रेस्क्यू। दक्षिण प्रशांत महासागर में समोआ के पास 6.6 तीव्रता का भूकंप, जान माल के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं। और अब आज की खास खबर। दुनिया भर में एक के बाद एक जंग जारी है। ईरान इजराइल के बाद थाईलैंड कंबोडिया आपस में भिड़े तो अब मिडिल ईस्ट में भी एक और जंग का मोर्चा खुल सकता है। खबर है कि इस बार जंग के लपेटने में तुर्की आ सकता है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सिचुएशन बदल रही है उसमें ना चाहते हुए भी तुर्की को जंग के मैदान में उतरना पड़ सकता है। दरअसल तुर्की ने 4 दिन पहले ऐलान किया था कि अगर सीरिया की डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ हथियार नहीं डालती है तो उसे सबक सिखाया जाएगा। एसडीएफ ने तुर्की के इस अल्टीमेटम को ठेंगा दिखा दिया है, जिसके बाद दमिश्क से अंकारा तक सैन्य सरगर्मी तेज हो गई है। पर्दे के पीछे से पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार सप्लाई करने वाले तुर्की ने लंबे वक्त से किसी देश के साथ जंग नहीं लड़ी है। अब तुर्की को युद्ध में खुद क्यों उतरना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। दरअसल एसडीएफ के मुकाबले सीरिया की सेना कमजोर है। सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स के पास फिलहाल 1 लाख लड़ाके हैं। अल-शरा के नेतृत्व वाली सेना भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अल-शरा सीरिया के राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक सेना और सरकार का ठीक ढंग से गठन नहीं कर पाए हैं। अल-मायादीन के मुताबिक अल-शरा की सुरक्षा भी तुर्की की ही सेना कर रही है। सीरिया में हाल ही में अल-शरा को मारने की 3 कवायद हुई थी, लेकिन तुर्की की सेना की वजह से उन्हें बचा लिया गया। दूसरे, सीरिया उलझा तो कई मोर्चे एक साथ खुलेंगे। अल-शरा की सेना अगर आधिकारिक तौर पर सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स से उलझती है तो एक साथ सीरिया में कई मोर्चे खुल जाएंगे। अल-शरा के खिलाफ ड्रूज और अलावी समुदाय ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। तुर्की ये बात भली भांति जानता है, इसलिए तुर्की ने एसडीएफ को सीधी चेतावनी दी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एसडीएफ नहीं मानता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा। तीसरे, आतंकवाद मुक्त तुर्की का सपना अधूरा रह जाएगा। एसडीएफ सीरिया के जिन इलाकों में सक्रिय है वो तुर्की सीमा से लगे हुए हैं। रजब तैयब अर्दवान ने आतंक मुक्त तुर्की का अभियान चलाया हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर सीरिया के इन इलाकों में एसडीएफ हथियार नहीं डालता है तो ये आतंक मुक्त तुर्की के अभियान पर असर डालेगा। तुर्की ने कई कोशिशों के बाद कुर्द लड़ाकों को अपने देश में हथियार डालने के लिए मनाया है। एसडीएफ अगर आंख दिखाता है तो इस बात की संभावना है कि कुर्द पीकेके के कई इलाके उसके साथ आ सकते हैं। ये तुर्की के लिए झटका साबित होगा। और अब आज की खास खबर। दुनिया भर में एक के बाद एक जंग जारी है। ईरान इजराइल के बाद थाईलैंड कंबोडिया आपस में भिड़े तो अब मिडिल ईस्ट में भी एक और जंग का मोर्चा खुल सकता है। खबर है कि इस बार जंग के लपेटने में तुर्की आ सकता है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सिचुएशन बदल रही है उसमें ना चाहते हुए भी तुर्की को जंग के मैदान में उतरना पड़ सकता है। दरअसल तुर्की ने 4 दिन पहले ऐलान किया था कि अगर सीरिया की डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ हथियार नहीं डालती है तो उसे सबक सिखाया जाएगा। एसडीएफ ने तुर्की के इस अल्टीमेटम को ठेंगा दिखा दिया है, जिसके बाद दमिश्क से अंकारा तक सैन्य सरगर्मी तेज हो गई है। पर्दे के पीछे से पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार सप्लाई करने वाले तुर्की ने लंबे वक्त से किसी देश के साथ जंग नहीं लड़ी है। अब तुर्की को युद्ध में खुद क्यों उतरना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। दरअसल
एसडीएफ के मुकाबले सीरिया की सेना कमजोर है। सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स के पास फिलहाल 1 लाख लड़ाके हैं। अल शरा के नेतृत्व वाली सेना भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अल शरा सीरिया के राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक सेना और सरकार का ठीक ढंग से गठन नहीं कर पाए हैं। अल मायादीन के मुताबिक अल शरा की सुरक्षा भी तुर्की की ही सेना कर रही है। सीरिया में हाल ही में अल शरा को मारने की 3 कवायद हुई थी, लेकिन तुर्की की सेना की वजह से उन्हें बचा लिया गया। दूसरे, सीरिया उलझा तो कई मोर्चे एक साथ खुलेंगे। अल शरा की सेना अगर आधिकारिक तौर पर सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स से उलझती है तो एक साथ सीरिया में कई मोर्चे खुल जाएंगे। अल शरा के खिलाफ ड्रूज और अलावी समुदाय ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। तुर्की ये बात भली भांति जानता है, इसलिए तुर्की ने एसडीएफ को सीधी चेतावनी दी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एसडीएफ नहीं मानता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा। तीसरे, आतंकवाद मुक्त तुर्की का सपना अधूरा रह जाएगा। एसडीएफ सीरिया के जिन इलाकों में सक्रिय है वो तुर्की सीमा से लगे हुए हैं। रजब तैयब अर्दोआन ने आतंक मुक्त तुर्की का अभियान चलाया हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर सीरिया के इन इलाकों में एसडीएफ हथियार नहीं डालता है तो ये आतंक मुक्त तुर्की के अभियान पर असर डालेगा। तुर्की ने कई कोशिशों के बाद कुर्द लड़ाकों को अपने देश में हथियार डालने के लिए मनाया है। एसडीएफ अगर आंख दिखाता है तो इस बात की संभावना है कि कुर्द पीकेके के कई इलाके उसके साथ आ सकते हैं। ये तुर्की के लिए झटका साबित होगा।